ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, कि दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने गात है चौधरी का, कहा रूप ने गात है चौधरी का, मगर चाँद कहता सवेरे सवेरे। गया मन का धीरज बड़ी बेकली भी, गया मन का धीरज बड़ी बेकली भी, ये मुझको हुआ क्या। ओम शांति। मुरली की तारीख है 1/9/2021। नया मास स्टार्ट हुआ, मास भी नया और महीना भी नौवा 9। कब समय बीत जाता, नया वर्ष चालू होता और पूरा होने को आता, पता नहीं चलता है। बहुत फास्ट 12 महीना पूरे हो जाते। हमें यह भी देखना होगा कि हमारा पुरुषार्थ और पुरुषार्थ की स्पीड समय के साथ साथ इतनी फास्ट जा रही है, तब तो हम समय के पहले या समय के साथ अपने मंजिल पर पहुंचेंगे। जैसे अभी देखो गीत भी सुना, ये कौन आ जाया सवेरे सवेरे। बाबा की जो मुरली है सवेरे चलती है। बाबा कौन है? प्राणेश्वर बाबा। प्राणेश्वर बाबा जो हम बच्चों को मधुर महावाक्य सुनाते सवेरे सवेरे, उन मधुर महावाक्यों से हम प्राण बचाते, अपने को सेफ कर देते, बाबा की गोद में आ जाते, नई दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाते। हम देख रहे नई दुनिया भी नजदीक आ रही है और पुरानी दुनिया के विनाश की तैयारियां बहुत ही जोर शोर से बढ़ती जा रही। बाबा कहते शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया, प्रलय हो गई, कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया। अब बाबा कहते सारी जलमय हो जाए दुनिया, ये कैसे हो सकता है, एक भी मनुष्य न रहे। लेकिन कैसे बाबा युग परिवर्तन करते हैं, पुराने को नया बनाते, वो सारी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली में होती है। इसीलिए मुरली को बहुत ध्यान से सुनना, पढ़ना और फिर उसको धारण करना, याद रखना बहुत जरूरी है। मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाबा आया हुआ है तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। कितना अच्छा बाबा बता रहे, प्राणेश्वर बाबा हमारे प्राण बचाने आए। प्रश्न है, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? देखो निश्चय में भी सब बच्चे नंबरवार परसेंटेज है, तो बाबा कहते कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को होता है? उत्तर है, हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने
स्वयं बाबा आए हैं। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। माया ने जो पंख काट दिए हैं वह पंख देने और अपने साथ वापिस ले जाने के लिए बाबा आए। किस लिए बाबा आए वो बताया। तकदीर बनाने आए, भक्ति का फल देने आए, पंख जोड़ने आए। अब ये निश्चय जो है तकदीरवान बच्चों को होता है, क्योंकि जिनको होगा वो तुरंत पुरुषार्थ करने लगेंगे, अपनी तकदीर ऊंची 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 बनाने लगेंगे। गीत की लाइन सुना, कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली बजाते हैं। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, तुम अभी मुरली सुन रहे हो। देखो फर्क कितना है। लोग कुंभकर्ण के नींद में सोए पड़े, अज्ञान की नींद, और हम थोड़े से बच्चे डायरेक्ट भगवान के महावाक्य या कहीं सुंदर मीठी मुरली सुन रहे हैं। ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाबा से सुन रहे हैं। वो है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वो हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, तो छोटी छोटी मदद मांगते भगत लोग। बाबा कहते तुम बच्चों को बेहद की मदद मिलती है, क्योंकि बेहद का बाबा है ना। तुम जानते हो आत्मा गुप्त है, बाबा भी गुप्त है। जब बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष है तो बाप भी प्रत्यक्ष है। आत्मा गुप्त है तो बाप भी गुप्त है। देखो बच्चा जब जन्म लेगा तो उसके शरीर को हम देख सकते, आत्मा को नहीं देख सकते। तो शरीर का जो बाप है वो भी दिखता है। लेकिन यहाँ बात आती है आत्मा और परमात्मा की। तो आत्मा भी गुप्त और बाबा भी गुप्त। तुम जानते हो बाप आया हुआ है हमको बेहद का वर्षा देने। उनकी है श्रीमत। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उसमें नाम बदली कर दिया। अब तुम जानते हो श्रीमत भगवानुवाच, एक ही शास्त्र, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत भगवत गीता भगवानुवाच। यह भी समझ गए भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक बाबा है, और वो हमें नर से नारायण बनाते। कथा भी सत्यनारायण की। हम क्या सुन रहे? सत्यनारायण की कथा गाया जाता। दूसरी कथा अमर कथा, अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए, अर्थात नर से नारायण बनाने के लिए। बात एक ही है। ये है मृत्युलोक। भारत अमरपुरी था, एक इसको भी पता नहीं। यहां भी अमर बाबा ने भारतवासियों को सुनाया है, एक पार्वती या एक द्रौपदी नहीं, भारतवासी खास जो भी बाबा के बच्चे बनते वो सब आत्माएं हमें पार्वतियां
बाबा अमर कथा सुना रहे, हमें द्रौपदियां जो बाबा हमें पवित्र बनाते। ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। बाबा कहते, मैं ब्रह्मा के द्वारा मीठे मीठे रूहों को समझाता हूं। बाप ने समझाया है बच्चों को। पहली बात कौन सी बताते बाबा? आत्मा अभिमानी जरूर बनना। ये बाबा की मुख्य श्रीमत है। बाप ही बना सकता है। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। इतनी करोड़ों आत्माएं, एक भी व्यक्ति नहीं जो आत्मा को विस्तार पूर्वक समझता। खुद को नहीं जानते, खुदा को कैसे जानेंगे? तो बाबा ने हम बच्चों को आत्मा का ज्ञान दिया। आत्मा का ही ज्ञान नहीं, साथ साथ परम पिता परमात्मा का ज्ञान वो भी बाबा देते। वो तो न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते, और कह देते आत्मा सो परमात्मा। समझा नहीं, कुछ मालूम नहीं, कह दिया आत्मा ही परमात्मा। तो कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है पूरी। आत्मा को परमात्मा कह देना कितनी बड़ी भूल है। इस समय मनुष्यों की बुद्धि कोई काम की नहीं, अपने विनाश की तैयारी कर रहे। देखो ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, खुद ही तैयारी कर रहे हैं विनाश की, किसको दोष नहीं दे सकते। तुम बच्चों के लिए नई बात नहीं, हम तो पहले से जानते ये बनता है। जो भी हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है। जानते हो कि ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पार्ट है। ड्रामा के बंधन में बांधे हुए बॉम्ब्स बनाना या जो भी कुछ विनाश की तैयारी, ड्रामा में बंधे हुए उनका भी पार्ट है। आजकल दुनिया में हंगामा बहुत है, देख रहे हैं ना सभी, कितना हंगामा हो रहा है। अभी तुम बच्चे हो, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, जो बाबा से विपरीत है उनका विनशयंती। कहावत लिख सकते हो, कौन विजयंती कौन विनशयंती। अब इस दुनिया को बदलना है, ये भी जानते हो। बरोबर महाभारत की लड़ाई लगी थी, बाबा ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में टोटल विनाश लिख दिया, परंतु टोटल विनाश तो होना ही नहीं है, नहीं तो फिर प्रलय हो जाए। मनुष्य कोई भी न रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य आएंगे कहां से? दिखाते हैं कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक कैसे आ सकता है? सच्चा ऐसा बालक चैतन्य वो पानी से कैसे बाहर निकलेगा? लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बताया, कल्प वृक्ष का पहला पत्ता श्री कृष्ण, सागर है शिव बाबा। ज्ञान से जन्म लेके ब्रह्मा की आत्मा सो कृष्ण बनती है। शास्त्रों में ऐसी सी बातें लिख दी है, बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों के द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगने हैं, वह भी आगे चलकर आएंगे। देखो बाबा ने कितने वर्ष पहले मुरली में ये बात बताई, और आज देखो हम देख रहे कितने साधु संत महात्माएं जगत गुरु तक सब बाबा के घर में आके गए, और अभी भी सेवाएं होती रहती हैं।
जितना जितना सर्विस में जोर भरेंगे ना तुम, बाबा का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। फिर बाबा कहते बच्चे हाँ विघन भी पड़ेंगे, दोनों काम होने है ना, सेवा भी होती रहेगी और साथ साथ दूसरी तरफ विघन भी आते रहेंगे। ये भी गाया हुआ है, आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत ही विघन पड़ते हैं, तुम सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाबा सिखला रहे, सदगति दाता एक बाबा है, वो पतितों को पावन बनाते, तो जरूर ज्ञान तो पतितों को देंगे ना। बाप को कब सर्वव्यापी माना जा सकता है क्या? बाबा पूछ रहे, कभी बाप के लिए बोलेंगे कि वो सर्वव्यापी है? तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि बन, फिर बाद में पत्थर बुद्धि, फिर पारस बुद्धि बनते। मनुष्यों ने कितने ढेर मंदिर बनाए, परंतु वो कौन है, क्या करके गए, अर्थ नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है, भारत पारसपुरी था। पारस माना क्या? हाँ, पारस से ऊंचा कोई नहीं। तो बाबा कहते देखो बाबा खुद भी पारसनाथ, बाबा दुनिया भी पारसपुरी बना रहे, इसलिए कहते हैं ना पारस को अगर लोहे से टच किया तो वो गोल्ड बन जाता है, इतनी उसके अंदर पावर है। तो इसीलिए बाबा कहते भारत कल पारसपुरी था, कल फिर बनेगा। सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, कल की बात है। अब वो तो लाखों वर्ष कह देते, सिर्फ एक सतयुग को, एक युग को कितने वर्ष बता दिए। और बाबा कहते सारा ड्रामा 5000 वर्ष का, रात दिन का भी फर्क बोलो तो कम है, इतना फर्क है। इसलिए कहते आज भारत क्या है और कल भारत क्या, कल क्या था, आज क्या है और कल क्या हो जाएगा। मना जो कहानी है वो कल, आज और कल की है, छोटी सी बात, लाखों वर्ष कह दिया। अब लाखों वर्ष तो किसको याद भी नहीं रह सकता, स्मृति में नहीं रह सकता। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, जानते हो कि 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते योग में बैठो, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, तो ये ज्ञान हो गया। और वो लोग हैं हठ योगी। तो हठ योगी क्या करते हैं, टांग पे टांग चढ़ा करके बैठते। अधिकतर वो योग करते हैं ना, तो टांग पे टांग चढ़ा करके बैठते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। तो माताएं तो ऐसा कर भी नहीं सकती हो। अभी बाबा अगर ये सिस्टम बना देवे कि बाबा को याद करने के लिए टांग पे टांग चढ़ाना बहुत जरूरी है, ये भी करना पड़े वो भी करना पड़े, तो सब तो नहीं कर सकते। कई बीमार हैं, पेशेंट हैं, कई बुढ़े हैं, कई को क्या तकलीफ है। तो बाबा कहते फिर वो योग कैसे करेंगे। तो बाबा कहते माताएं तो नहीं बैठ सकती हैं। कितने ढेर चित्र भक्ति मार्ग के हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे ये सब कुछ करने की दरकार नहीं। स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर तो बैठते हैं ना। अब यहाँ देखो बाबा बहुत अच्छा कायदा भी सिखा रहे। अब बाबा ने कह दिया तुम्हारा तो सहज राजयोग है, कोई जरूरी नहीं टांग पे टांग चढ़ा के बैठना, वो तो हमने समझा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्कूल में आवे तो कैसे भी बैठे, आराम से बैठे, टांग फैला करके बैठे। नहीं, डिसिप्लिन भी तो है, कायदे भी तो है ना। बैठना भी बराबर है, सोना भी नहीं है। हाँ, मुरली सुनते कईयों की आंख बंद हो जाती है, ध्यान इधर उधर जाता है, तो ये भी बहुत ध्यान रखना पड़े। तो बाबा सिखा रहे स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर तो बैठते हैं। बाप वह भी नहीं कहते कि जैसा चाहो वैसा बैठो।
नहीं तो कोई कहेगा बाबा ने तो छुट्टी दी है ना, जैसे कई बार नहीं कह देते बाबा खटिया उठा कर के आओ लेकिन मुरली जरूर सुनो। तो बाबा के कहने के पीछे का भावार्थ क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते, ये तो नहीं बाबा कहते जैसे चाहो वैसा बैठो, बैठकर थक जाओ, अच्छा भले थोड़ा लेट जाओ। हाँ, साधन है, अगर सुविधा है, कोई को बहुत तकलीफ होती है तो नहीं आके, कई बाबा के बच्चे होते आधा घंटा थोड़ा थक गए तो फिर दूसरे विजिटिंग रूम में जाके थोड़ा रिलैक्स होते हैं। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सहज समझने की बातें हैं, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। बल कितना भी बीमार हो सकता है, सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाए। और ऐसे कईयों का हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे बाबा के तकदीरवान बच्चे मुरली सुनाते सुनाते शरीर छोड़ दिया, योग कराते कराते संधली पे शरीर छोड़ दिया। कितने देखो प्राण तन से कब निकला, जब ज्ञान मुख में, मन में बाबा की याद। तो बाबा कहते भल कितने भी बीमार हो सकता है सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाए। कहते ना गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। तुम बच्चे आते हो, वह तो है सब भक्ति मार्ग की बातें, वास्तव में ये सब ज्ञान अमृत की बातें हैं। तुम जानते हो कि सचमुच ऐसे प्राण तन से निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो, हमको छोड़ करके जाते हो। बाबा कहते हम तो तुम बच्चों को साथ में लेके जाऊंगा। देखो ये भी कितनी रमणीक बात बाबा बता रहे। हम बाबा को मिलने जाते, फिर वापस अपने सेवा स्थान पर आ जाते। बाबा कहते देखो मैं आता हूँ 21 बार, तुम सभी को साथ में लेके जाता हूँ। हाँ, बाबा के लिए तो सब कुछ सहज है, सरल है। मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको न अपने घर का पता है न आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल पंख काट दिए, इसीलिए आत्मा उड़ नहीं सकती है, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान न बने तब तक शांति धाम कैसे जा सकती है? नियम नहीं है कि अपवित्र आत्मा जाए। ये भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान तो बनना है। इस समय सारा झाड़ जर्जड़ी भूत हो गया है, यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था तो हो नहीं सकती है। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए ना, फिर यहाँ ठहरेंगे नहीं, एकदम भाग जाए, क्योंकि शरीर पतित है। तो आत्मा अगर पवित्र हो गई तो बाबा कहते वो उड़ जाएगी, पतित शरीर से भाग जाएगी। तो एकदम वो भाग जाए। सब भक्ति करते हैं मुक्ति पाने के लिए, परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकता। क्यों जा नहीं सकता? बाबा कहते लॉ नहीं है, कायदा नहीं है। बाप जब ये सब राज बैठ बच्चों को समझाते बाबा क्यों समझाते? हम बच्चों को धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात बाबा कहते कौन सी? बाबा को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तुम 1 सेकंड में सब जान जाते हो। दुनिया में किसको भी पता नहीं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक बाबा है। कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई तक्षक सर्प ने डसा और फिर वो काला हो गया। शास्त्रों में बताते ना कि उसको सांप ने डसा, कोई स्पेशल सांप,
और फिर वो काला हो गया। अब उसको ही सांप ने डसा तो वो दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे? तो बाबा कहते ये सब है भक्ति मार्ग की बातें, इसके पीछे अर्थ जरूर है जिसे हम बच्चे जानते हैं। फिर बाबा कहते हैं ये काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य काले होते हैं। अच्छा, राम को भी तो काले दिखाते हैं, उनको किसने डसा? कृष्ण को तो सर्प ने डसा, राम को किसने डसा? कुछ भी समझते नहीं। फिर भी जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, तो वो जरूर बाबा से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो वो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर में नहीं है ना, तो तदबीर भी कैसे करेंगे? पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर वह बैठते ही ऐसे हैं जैसे कुछ भी नहीं समझते हो। देखो, आप कोई व्यक्ति को सामने बिठाओ, उनको आप कुछ समझा रहे हो, अगर उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है तो आपको चेहरे से पता तो चलेगा इसको समझ में नहीं आ रहा है, या तो वो भी इधर उधर देखता रहेगा, उसका ध्यान कम होगा। तो बाबा कहते अगर किसकी तकदीर में नहीं है ना, तो वो बाबा का ज्ञान समझते नहीं, भले बैठे तदबीर नहीं कर सकते हैं। इतना भी निश्चय नहीं कि बाबा आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में आकर के बैठे, भला वो क्या समझेगा? अब 5वीं 6ठी वाला, अरे 8वीं 9वीं वाला भी मेडिकल कॉलेज में बैठेगा तो समझेगा क्या? भाषा ही नहीं समझ सकेगा। तो यहां भी ऐसे आकर के बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता, वो फिर क्या आकर के करेंगे? राजधानी स्थापन हो रही ना, तो फिर बाबा कहते नौकर चाकर प्रजा। अच्छा, प्रजा के भी तो नौकर चाकर चाहिए ना सब। कितनी बड़ी राजधानी, शाहूकार प्रजा, साधारण प्रजा, मध्यम प्रजा। अच्छा, फिर प्रजा के भी नौकर चाकर होते। आगे चल कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, कोई कोई ऐसे भी निकलते, परंतु है मुश्किल। क्यों? उस समय हंगामा बहुत होगा जो अभी हो रहा है, और बढ़ेगा, पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। पुरुषार्थ का समय कम होता जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते। इतने सेंटर से कई आकर अच्छी रीत समझेंगे भी, दोनों प्रकार के आएंगे। ये भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश भी तो सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है। कहते हैं जन्म कम होने चाहिए, परंतु झाड़ की वृद्धि भी तो होनी है। जो थोड़ी बहुत आत्मा परम धाम में रही हुई है उनको आना तो है, तो संख्या तो बढ़ेगी। जब तक बाप है तब तक सब धर्म की आत्माओं को यहाँ आना ही है। जब जाने का समय होगा तो आत्माओं का आना बंद हो जाएगा, तब स्टॉप हो जाएगा, सब आ जाएगी। अभी तो सबको आना है, परंतु ये बातें कोई समझते नहीं है। कहते भी हैं भक्तों का रक्षक भगवान, तो जरूर भक्तों पर ज्यादा आपदा आती है। रावण राज्य में बिल्कुल सब पापात्मा बन पड़े। रावण राज्य है कलयुग के अंत में, राम राज्य सतयुग के आदि में है। इस समय सब आसुरी रावण संप्रदाय है। कहते ना फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब ये नरक है।
स्वर्गवासी हुआ, चलो अच्छी बात है, अच्छा नाम है। यहां तो क्या था, जरूर नर्क था अगर बोलते हो स्वर्गवासी हुआ। यह भी समझते नहीं कि हम नर्कवासी हैं। अब तुम समझते हो, बाबा आकर हमें स्वर्गवासी बनाते, कहते हेवनली गॉड फादर, वही आकर हेवन स्थापन करते हैं। सब कहते हैं ना, पतित पावन सीताराम, हम पतित हैं, पतित बनाने वाले बाबा आप हैं। तो ये सब है भक्ति मार्ग की सीताएं, और बाबा है राम। सब बता दिया बाबा ने, पार्वती, द्रौपदी, सीताएं, भक्तियां, सब हमें। किसको सीधा कहो तो मानेंगे नहीं, राम को बुलाते हैं। अब तुम बच्चों को बाबा ने तीसरा नेत्र दिया, जैसे कि तुम दुनिया से ही अलग हो गए। बाबा समझाते हैं, अभी सबको तमोप्रधान भी तो जरूर बनना है, तब तो बाबा आकर के सतोप्रधान बनावे। बाबा कितना अच्छी तरह बैठ समझाते हैं, कहते हैं बल तुम बच्चे सर्विस भी अपनी करते रहो, पर एक बात याद रखो। कौन सी? बोलो। बाबा को याद करना। सतोप्रधान बनने का और कोई रास्ता नहीं। सर्व का रूहानी सर्जन एक बाबा, वो आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा तो प्रधान है। बाप को कहते अविनाशी सर्जन। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा बाप भी अविनाशी है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई तो उसको इंजेक्शन चाहिए। तो बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, बाबा को याद करो, बुद्धि योग ऊपर में लगाओ, स्वीटों में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हमें अपने स्वीट साइलेंस होम में जाना है, ये याद रखना है। बाबा आए लेने के लिए, हम जाएंगे अभी अपने घर। आत्मा को पावन बनाना है, पावन बनेगी बाबा की याद में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे, पहला ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। पारस नाथ पारस बना रहा है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी एक बाबा याद रहे और कोई नहीं। दूसरा, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बुद्धि योग अपने स्वीट साइलेंस होम में लगाना है। वरदान है, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते। बाबा की याद है तो बाबा के साथ का अनुभव अवश्य होगा। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं, क्योंकि बाबा साथ है। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को ना सहज बना देती है। बाबा साथ है, फिर किस बात का डर, हर बात में विजय। कभी कोई बड़ी बात सामने आवे, बाबा युक्ति भी बताते, अपना बोझ बाबा के ऊपर डाल दो। कितना बाबा ने अच्छा कर दिया, और सचमुच बाबा संभालते। अपना बोझ बाबा के ऊपर डाल दो और खुद क्या करो, डबल लाइट हो जाओ।
तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहोगे। हमारा काम बाबा आप ही करता है। स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। किसी भी कारण का निवारण, कारण तो देखो आते, बातें सामने आती है, लेकिन हर कारण का क्या है, निवारण भी अवश्य है। तो जो कारण का निवारण करते हैं वो संतुष्ट मणि है। अच्छा, ओम शांति। संगम के दिन और ये रातें, हर पल मन में तुमसे बातें, ये समय कहता है आओ उड़कर वतन में जाते। संगम के दिन और ये रातें, हर पल मन में तुमसे बातें, ये समय कहता है आओ उड़कर वतन में जाते। संगम के दिन और ये रातें, हर पल मन में तुमसे बातें।